नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद का पिछले व्याख्यानों से आगे अध्ययन करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्याम रतः। इस मंत्र में व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं का समुच्चय करने की इच्छा व्यक्त की गई है। यहाँ असंभूति और संभूति दो शब्द आए हैं। असंभूति का अर्थ है असंभव, इकट्ठा न होना, एकाकी जीवन, और संभूति का अर्थ है संभव, इकट्ठा होना और सामाजिक जीवन। इन दोनों में से किसी एक को ही अंगीकार करना उचित नहीं माना गया है। अब इसका शब्दार्थ सहित अर्थ देखिए। ये असंभूतिम उपास्ते, ये जो लोग असंभूति जड़ प्रकृति अविद्या की ही उपासना करते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति, वे लोग अंधम तमः घोर तमः अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। और निश्चित रूप से ये जो मनुष्य संभूत्याम रतः केवल संभूति में ही आसक्त रहते हैं, सृष्टि या कार्य ब्रह्म में ही आसक्त रहते हैं, ते इव वे मानो ततः भूय तमः, ततः उससे भी अधिक भूय अधिक तमः अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। अर्थात किसी एक को अंगीकार करना उचित नहीं माना गया है, दोनों का समुच्चय होना चाहिए, यही भाव इसमें दिखाया गया है। असंभूति का, जैसे कि पहले आपको बतलाया गया, अर्थ है अव्यक्त प्रकृति, अनादि अनुत्पन्न सत्व रजस और तमोगुणमय प्रकृति रूप जड़ वस्तु। और संभूति का अर्थ है सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से संभूति बना संघ भाव, समाज या राष्ट्र का संगठन करना। और असंभूति का अर्थ है वैयक्तिक उन्नति और स्वार्थ साधन में रत रहना, आसक्त रहना। जो मनुष्य अनादि अनुत्पन्न सत्व रजस और तमोगुण रूप प्रकृति और जड़ वस्तु की ही उपासना करते हैं, उसे ही पूजनीय मानते हैं, ऋषि के अनुसार वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, डूबते हैं। और जो महत तत्व आदि स्वरूप से बनी हुई सृष्टि की उपासना करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं, वे और भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। मूल भाव यही है, दोनों में से किसी एक को ही अंगीकार करना उचित नहीं है, दोनों का समुच्चय स्वीकार करना चाहिए और दोनों का समन्वय होना चाहिए। एक बार पुनर्देखिए। ये असंभूति में उपासते, जो लोग केवल असंभूति की ही उपासना करते हैं, अव्यक्त प्रकृति की ही उपासना करते हैं, जड़ प्रकृति की ही उपासना करते हैं, अंधम तमः वे लोग अंधम घोर तमः अंधकार में प्रवेश करते हैं। और निश्चित रूप से ये संभूत्याम रतः, और जो केवल संभूति में ही रत रहते हैं, महत आदि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई सृष्टि में ही आसक्त रहते हैं, रतार आसक्त रहते हैं, ते इव ततः भूय तमः वे और भी सघन अंधकार में प्रवेश करते हैं। कहने का यह भी तात्पर्य है कि केवल वैयक्तिक उन्नति भी उचित नहीं है और केवल सामाजिक भाव भी उचित नहीं है, दोनों का समन्वय होना चाहिए, दोनों का समुच्चय होना चाहिए, दोनों को समान रूप से अंगीकार करना चाहिए। अन्यदेव आहु संभवात अन्यद आहुर संभवात इति सुश्रुमय धीराणाम ये न तद विचक्षिरे। अगले इस मंत्र में बतलाया गया संभूति और असंभूति अथवा व्यक्त और अव्यक्त का जो दोनों की जो समान रूप से
उपासना करते हैं तो उन दोनों का अगर एक एक की हम अंगीकार करते हैं तो दोनों का फल भिन्न भिन्न होता है। संभूति का फल भिन्न होता है, जिस प्रकार से पहले के व्याख्यानों में बताया गया है। विद्या का फल भिन्न होता है, अविद्या का फल दूसरे प्रकार। विद्या अध्यात्म विद्या और जो भौतिक विद्या है वो अविद्या के अंतर्गत लिया गया था। तो उसी तरह का यह मंत्र है। इसमें बतलाया गया है संभवात अन्यत एव आहु। संभवात संभूति से, संभव से, अन्यत एव आहु अन्य प्रकार का ही फल मिलता है। आहु ऐसा कहा गया है। असंभवात और असंभव से या असंभूति से अन्यत आहु दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है, ऐसा कहा गया है ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा। इति धीराणाम शुश्रुम है। इति इस प्रकार से धीराणाम धैर्यशाली ऋषियों से शुश्रुम हम सुनते आए हैं, धैर्यशाली विद्वानों से हम सुनते आए हैं। ये न तत्विचक्षरे, ये जिन्होंने न हमारे लिए तत्विचक्षरे इन तत्वों का व्याख्यान किया है या हमें इन तत्वों की विवेचना करते आए हैं, ये तत्व हमें बताते आए हैं, हमें समझाते आए हैं। संभव का अर्थ है संयोगजन्य कार्य अथवा कार्य ब्रह्म। असंभव से तात्पर्य है उत्पन्न न होने वाला कारण। यहां संभव और असंभव क्रमशः संभूति और असंभूति के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। दोनों की उपासना से मिलने वाला फल भी विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार का बतलाया है, अलग अलग बतलाया है। आचार्य शंकर की दृष्टि से संभव से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है और असंभव से प्रकृति लय रूप फल मिलता है, प्रकृति में व्यक्ति विलीन हो जाता है, ये फल मिलता है। और संभव से अणिमा लघिमा सूक्ष्म रूप धारण करना आदि की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अन्य कुछ विद्वानों की दृष्टि में संभव से पारलौकिक सुख मिलता है और असंभूति से इहलौकिक सुख, इस लोक का सुख मिलता है और संभूति से परलोक का सुख मिलता है। इस प्रकार का भी अर्थ करते हैं। कार्य ब्रह्म की निरंतर उपासना से मिलने वाला फल, इसके विपरीत अव्यक्त उपासना से मिलने वाला फल भिन्न प्रकार का होता है। जो कार्य रूप ब्रह्म होता है उसकी उपासना से भिन्न प्रकार का फल मिलता है और जो अव्यक्त प्रकृति है उसकी उपासना से दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है। एक बार पुनर्देखिए, संभवात अन्यत एव आहु, संभव से अन्यत एव आहु दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है। असंभवात और असंभव से अन्यत आहु दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है। जैसे कि पहले बताया गया, विद्या की उपासना से दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है और अविद्या की उपासना से दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है, अर्थात दोनों की उपासना का फल भिन्न भिन्न होता है। अतः इस मंत्र में भी यह भाव बतलाया गया है कि किसी एक को अंगीकार करना, किसी एक की उपासना करना, किसी एक में रत रहना, निमग्न होना उचित नहीं है। हमें दोनों का समान रूप से उपासना करनी चाहिए, दोनों का समान रूप से सेवन करना चाहिए और दोनों को समान रूप से अंगीकार करना चाहिए। यह इस मंत्र में बतलाया गया। संभवात अन्यत एव आहु, संभव से संभूति से दूसरे प्रकार का फल मिलता है। असंभवात अन्यत आहु और असंभूति से या असंभव से दूसरे प्रकार का फल मिलता है। कार्य ब्रह्म, संभव कार्य ब्रह्म से दूसरे प्रकार का और असंभव यानी कि अव्यक्त प्रकृति से दूसरे प्रकार का फल मिलता है। इति धीराणाम शुश्रुम है। इति इस प्रकार से धीराणाम धैर्यशाली लोगों से शुश्रुम हम सुनते आए हैं। ये जिन्होंने ने हमारे लिए तत्विचक्षरे उनका उपदेश किया है, उनको हमें बतलाया है, उनका हमें शिक्षा प्रदान की है। इस तरह का इसमें अर्थ है। अगला मंत्र है संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। यह संभूतिम च विनाशम च, यह जो मनुष्य संभूतिम संभूति विद्या कार्य ब्रह्म, विनाशम च और असंभूति विनाश, तत् उभयम सह वेद, इन दोनों को साथ जान लेता है, साथ जानता है।
विनाशेन मृत्युना तीर्त्वा, वह व्यक्ति विनाश से मृत्यु को तीर्त्वा, पार करके, मृत्यु को जीत करके, संभूत्याम अमृतम अश्नुते, संभूति से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। संभूत्याम, जिस तरह से पहले वाले मंत्रों में भी आपको बतलाया गया कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, दोनों का समुच्चय आवश्यक है। मनुष्य को संभूति और असंभूति दोनों का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे दोनों की ही उपासना करनी चाहिए। दोनों पुरुषार्थ मूलक हैं, उनका समुच्चय ही उपयुक्त है। किसी एक का ज्ञान अथवा किसी एक की उपासना समुचित नहीं मानी गई है, यह भाव इस मंत्र का है। आचार्य शंकर ने विनाश का भाव कार्य ब्रह्म और अमृत का भाव प्रकृति लय रूप अमृत से लिया है। इस मंत्र में संभूति और विनाश का प्रयोग करके जो विनाश शब्द है यह असंभूति का ही पर्याय माना गया है और इसमें कहीं इस व्याख्यान में पूर्वापर्य का व्यत्यय हो गया है। किसी को पहले लेना चाहिए संभूति को, तो उसका अतिक्रमण हो गया है, एक तरह से व्यत्यय हो गया है। इस अनुवाद में स्वामी दयानंद ने संभूति का कार्य रूप सृष्टि और विनाश का कारण रूप जगत और अमृत या मोक्ष सुख अर्थ लिया है। संभूति संघ भाव है, तो न तो व्यक्ति भाव उचित है न संघ भाव उचित है, एक को अंगीकार करना उचित नहीं है, तो दोनों का समुच्चय होना चाहिए। वैयक्तिक गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। वह वैयक्तिक उत्कर्ष या अभ्युदय से शारीरिक पीड़ा असुविधा को दूर कर मृत्यु को पार कर जाते हैं। शारीरिक कष्ट से मुक्त होकर के संग शक्ति से अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। निष्कर्ष ये है इस मंत्र का कि जो मनुष्य संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समन्वय को जानता है, इस प्रकार का मनुष्य कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। अर्थात वैयक्तिक और सामूहिक दोनों की सम्यक साधना से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। ये अंतिम इसका निचोड़ है, अंतिम सार है। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों की सम्यक साधना से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। न वैयक्तिक और न ही सामूहिक एक की उपासना उचित नहीं मानी गई है। किसी भी एक की उपेक्षा करना अपूर्ण साधना मानी गई है इस मंत्र के अनुसार। तो एक बार पुनः देखिए, यह जो मनुष्य संभूतिम च विनाशम च, जो मनुष्य संभूति और विनाश को अर्थात असंभूति को उभयम तत्उभयम इन दोनों को ही सहवेद सम्यक रूप से जानता है, दोनों को साथ साथ जानता है, विनाशेन मृत्युना तीर्त्वा, वह मनुष्य विनाश से मृत्यु को पार करके, संभूति से मृत्यु को पार करके संभूत्या संभूति से अमृतम अश्नुते, अमरता को प्राप्त कर लेता है, अमर सुख को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।